नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कालागार स्थित हाथी कैंप का निरीक्षण कर वहां हाथियों के रखरखाव, आहार व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्था की समीक्षा की। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान वन मंत्री ने हाथियों की देखभाल, उनके आवास, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा के साथ साथ महावतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से सुनिश्चित किए जाएं तथा उनके पोषण और देखभाल के मानकों को और भी अधिक सुदृढ़ किया जाए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हाथी हमारे वन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और मानव वन्य जीव समन्वय में उनकी अहम भूमिका है। अतः उनके संरक्षण, संवर्धन एवं बेहतर प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। साथ ही सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किए कि कैंप की आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए तथा सुरक्षा मानकों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्य उद्देश्य तो वन्यजीव को संरक्षित करना और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना, इसी उद्देश्य से है। इसीलिए ये आज यहाँ पर नए बाड़े का भी आज शुरुआत हुई है, 2 नए बाड़े बना के, जिनमें आज इसके आने से हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, 30 हो जाएगी। और टाइगर और लेपर्ड के लिए भी ये बाड़े काम आएंगे। और कुल मिलाकर के जो कैपेसिटी एक ज़्यादा हो गई थी, 5 को यहाँ उन्होंने शिफ्ट करने का काम भी किया, ताकि आपस में उनपे भी झगड़ा ना हो और वो ये उनको भी स्वच्छंद होकर चलने का अवसर मिले और मानव वन्यजीव संघर्ष भी कम हो सके। इस पर लगातार फोकस है और ये भविष्य में ये यहाँ पर इस पर भी विचार हम लोग कर रहे हैं कि लेपर्ड सफारी भी है, इसके बाहर जगह डिग्रेडेड लैंड है, कैसे वो शुरू की जा सके, इसके लिए खौफ और कार्यगत इसमें परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण करने के बाद जो भारत सरकार से अनुमति लेने के बाद अनुमति मिलेगी तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। सर, वनों को आग से बचाने की इस बार प्रदेश में क्या रणनीति है? देखिए, वनों को आग से बचाने के लिए लगातार पिछले 3-4 वर्षों से हम लोग जन सहभागिता पर हम लोगों ने फोकस किया। और पहली बार पिछले 4 वर्ष में आपको याद होगा, पहली बार जिलाधिकारी और जिला प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट भी फायर को रोकने में किया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से भी आपदा प्रबंधन मद से पहली बार पैसा भी लिया गया और जिले में जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से हमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों का सहयोग इसमें मिला। इसके अलावा ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी उन जगह को आइडेंटिफाई करके जहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना करके 30,000 रुपये में उनको भेजने का काम किया, ताकि जन सहभागिता से भी हम फॉरेस्ट जो बनाग्नि है इस पर अंकुश लगा सकें। और मुझे खुशी इस बात की है, आप मीडिया जो भी कह ले, पर अगर आप देखेंगे 22, 23, 24, 25, 26 में उससे पूर्व के वर्षों के मुकाबले जन सहभागिता के कारण वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। और विगत वर्ष तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा भी हम लोग 19% में बहुत ही कमी आई है। और जिस तरह हमारे कर्मचारियों में उत्साह है, जिस तरह जनता की भागीदारी इसमें आई और जिस तरह बेहतर इक्विपमेंट के साथ हम अपने कर्मचारियों को लेस कर रहे हैं। अब इसी कार्बेट में देख लीजिए आप, 1100-1200 स्क्वायर किलोमीटर का कुल एरिया में बारवेट है और 48 क्रूज स्टेशन इसमें है। और हर क्रूज स्टेशन को इन्होंने पूरी तरह से लेस किया है, चाहे वो फायर प्रूफ जैकेट्स हों, चाहे वो बुश कटर्स हों, चाहे वो ब्लोवर्स हों, चाहे वो फायर प्रूफ बूट्स हों। और इसके अलावा भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि और ज़्यादा बेहतर उनको लेस किया जा सके। और साथ ही साथ हमने जो पिछले साल निर्णय लिया था कि जो कर्मचारी और जो जनता के समूह या इंडिविजुअल आग बुझाने में जिनका सहयोग रहेगा, जो बहुत बढ़ चढ़ का भाग लेंगे, ऐसे हर जनपद के 3 कर्मचारियों को और 3 इंडिविजुअल्स को या 3 समूहों को भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। विगत वर्ष में अभी ये सूची बना रहे हैं और सूची के हिसाब से उनको पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा। तो कर्मचारियों का भी उत्साह बढ़े, जन सहभागिता भी बढ़े, बेहतर इक्विपमेंट भी मिले और लगातार मॉनिटरिंग से जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से, तो जैसे हमको अलर्ट्स मिलते हैं, तत्काल उसके रिस्पॉन्स टाइम को घटा करके हमारी टीम वहाँ पहुंचे, इस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी हम वनाग्नि में अंकुश लगाने में सफल होंगे। मंत्री जी, जिस तरह से कॉर्बेट के रेट बहुत बड़े हैं और आम जो जनता उत्तराखंड की वो भी बहुत नहीं जा पा रही है, तो उसके लिए किस तरह के रेट? अगर आप देखेंगे कॉर्बेट में क्लाइंटेज हर साल बढ़ी है, तो मैं नहीं मानता कि रेट बढ़ने का असर पड़ता है। इनकी अर्निंग इनकम भी बढ़ रही है
और लगातार इनकम बढ़ने का मतलब ये है कि ये नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए देखिए, अगर आप जाएंगे, कौन सी चीजें जिसके दाम कम हुए, अगर आप चाहते हैं बेहतर सुविधाएं मिले, इसको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूँ इसके अपने संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा। जब संसाधन बढ़ेंगे तो संसाधनों की जितने आपके संसाधन मीट आउट आप कर पाएंगे, उससे उसी के हिसाब से आप अपनी आवश्यकताओं को मीट आउट कर पाएंगे। मैं नहीं समझता कि ये कोई इश्यू है। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।